आगे अभी आप लोगों को मेडिकेशन के बारे में बताएंगे शर्मा जी, ये अपनी दुनिया के पास की है और आप लोग ध्यान से देखें ना, ठीक है ना, तो ध्यान से सुने, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग आवाज़ नहीं करेंगे। भाई शिव कुमार ने बुला ले। विक्रम जी प्रैक्टिकल वाले सर हेलो, शिव कुमार मेरे पास आ जा। ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शाहजहांपुर, जिला अलवर, राजस्थान में हम खड़े हैं और हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हम इस क्षेत्र में, जो कि अलवर जिले का एक सिरमौर विद्यालय, मेरे विचार से ये 100 साल पुराना विद्यालय है और इस इलाके में ये विद्यालय स्वनामधन्य था। इस विद्यालय में मेरी अनुभूति ऐसी है कि 1971 में अमीचंद मास्टर जी, जो कैरवाल के थे, जो अंग्रेजी के एक बहुत विद्वान शिक्षक होते थे, वो मेरा साक्षात्कार लेने के लिए हम लोग जोड़ाए जाते यहाँ पे 1971। तो स्मृतियाँ अतीत की बजाय अब जब वर्तमान में हम देख रहे हैं तो विद्यार्थियों की संख्या मात्र 300 साढ़े 300, जबकि विद्यार्थी होने चाहिए थे 1500 से 2000। लेकिन अब अंग्रेजी की तरफ लोग उन्मुख हो गए, तो अब लोगों को ये बताना जरूरी है कि अब ये इंडिया से भारत बनने वाला है। और भारत क्यों बनने वाला है? अगर भारत शब्द का तात्विक अभिप्राय देखें तो अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें 2 शब्द निकलेंगे, भा जमा रथ। अब साहब, भा जमा रथ में आप जान सकते हैं कि इसका तात्विक अभिप्राय क्या निकलता है? इसमें एक निहितार्थ छिपा हुआ है। किसी भी शब्द का निहितार्थ, चरितार्थ और फलितार्थ, 3 अलग अलग रूपों में एक शब्द अर्थ ध्वनित करता है। तो ये भारत शब्द जो है, इसमें भी एक अर्थ निहित है और बड़ा ही शक्तिशाली और गौरवशाली शब्द है ये। इंडिया तो हमें हटाना ही पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि हमारे देश में मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार घटित हो गया। और वो चमत्कार क्या हो गया कि 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर एक सामान्य स्त्री ने दैविक रूप धारण कर लिया। जैसे कन्यावरी स्त्रियां बैठी हैं, इनमें से एक स्त्री दैविक रूप में रूपांतरित हो गई। उसके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां प्रकाशित हो गई, वो अंतर प्रकाशित हो गई। अंतर प्रकाशित कैसे हो गई, उसका एक मैकेनिज्म हमारे भीतर है कि मनुष्य को किसने बनाया और उसका निर्माता मनुष्य के भीतर ही है। वो तो कहां खोजत रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश, जो कबीर ने कहा। तो ये मनुष्य के भीतर अगर उसकी आत्मा है, तो क्या उस आत्मा का उद्दीपन, उसका उन्नयन और उसका प्रकटीकरण, उसका प्रकाशन संभव हो सकता है?
शास्त्र में तो इतना सारा लिखा है कि सारे शास्त्र को 2 शब्दों में समेट नहीं सकते, लेकिन 2 शब्द क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि और ब्रह्म सत्यम जगत है। आदि शंकराचार्य का ये जो सिद्धांत है कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही सत्य है, और ये जो नश्वर जगत है ये केवल उसकी लीला है। हमने धन संचित कर लिया, जमीन जायदाद हो गई, गाड़ियाँ आ गई, बहुत सारी चमक दमक आ गई, लेकिन मनुष्य का तो बराबर हो गया। उसके साथ एक विषाणु भी आ गया, और ये विषाणु जो है इसने मानव जाति को ही प्राप्त किया। इस विषाणु ने पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जितने जीव जंतु थे उनको तो छुआ तक नहीं, बल्कि वो तो पहले के अपेक्षा और अधिक प्रसन्न और आनंदित देख रहे हैं। और मनुष्य की स्थिति ऐसी बन गई कि उसको 4 दीवारी के भीतर इस विषाणु ने बंद किया। अब आप विष के विपरीत अगर हम विष का समाधान करें कि विष का इलाज कैसे कर सकते हैं, तो उसका तो निदान केवल अमृत से ही हो सकता है। अगर एक शब्द है अमृत, तो उसका विलोम होगा अमृत। अब आप अमृत ढूंढने जाएंगे तो अमृत कहाँ से मिलेगा? वैक्सीनेशन लग रहे हैं, सारी चीजें हो गई हैं, तो क्या ये अमृत के टीके हैं? क्या इससे अमृतों को प्राप्त हो सकते हैं? कदाचित नहीं। ये सिर्फ शारीरिक चिकित्सा के कुछ उपाय हैं कि हम बच जाएं। लेकिन हमारे देश में तो एक ऐसी विद्या थी जिससे कि मनुष्य इस 10वें दरवाजे को खोल सकता था। इस बंगले के 10 दरवाजे बीच पवन का खंबा, आवत जावत कछु न देखा, देखा बड़ा अचंभा। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश, नर के भीतर नारायण, कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। राइट सर? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो निर्गुण का कॉन्सेप्ट था कि योग को प्राप्त करो। योग को कैसे प्राप्त करें साहब? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये पतंजलि का अष्टांग योग था। अब साहब विद्यालयों में तो केवल आसन और केवल प्राणायाम, इस तक ही योग सीमित रह गया। अब साहब उन दोनों चीजों के करने से भी क्या हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं? जो सिद्धांत है कि योगचित्त वृत्ति निरोधक, योग कर्म कौशलम, ये जो 2 उक्तियां हैं, तीसरी उक्ति हो गई साहब अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये उक्तियां तो हो गई, लेकिन इनको चरितार्थ कैसे करें और इनकी निष्पत्ति, इनका फल कैसे प्राप्त करें? कि चित्त और उसकी चेतना विकृत हो रही है। आप चित्त को अगर केंद्रित करना चाहते हैं तो चित्त को आप केंद्रित कैसे करेंगे? मन की जो चंचलता है, चलम चित्तम चलम वित्तम, कि चित्त और वित्त दोनों चंचल होते हैं। आप देखो लक्ष्मी भी चंचल होती है, जैसे ही पैसा आता है फौरन से मन चंचल हो जाता है, ये खरीद लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। आपका चित्त एकदम से चंचल हो जाएगा और फिर आप उस पैसे को पता नहीं कहाँ फूक के आ जाते हैं, और फिर उससे असंतोष। इसका मतलब ये हो गया कि लक्ष्मी मनुष्य को ज्ञान नहीं देती। ज्ञान देती है तो सरस्वती। सरस्वती के माध्यम से आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं और लक्ष्मी के माध्यम से आप समृद्धि को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक तीसरी शक्ति और है जिससे कि आप विनाश को प्राप्त करते हैं, यानी कि महाकाली। फर्स्ट इज महाकाली, फिर महालक्ष्मी और फिर महासरस्वती। ये 3 शक्तियां इस ब्रह्मांड में भी हैं और हमारे भीतर भी हैं। 3 शक्तियां ब्रह्मांड में 3 गुणों को निरूपित करती हैं। कैसे? सात्विक, राजसिक, तामसिक, जो गीता भी 18वें अध्याय में बता रहे हैं कि ये सृष्टि को मैंने त्रिगुणात्मक बनाया, कृष्ण बोल रहे हैं। और ये तीनों गुण सृष्टि में समाहित हैं और यही तीनों गुण मनुष्य के भीतर भी समाहित हैं। तो मनुष्य को अपनी चेतना में सात्विकता का प्रादुर्भाव चाहिए। अब साहब या तो मनुष्य दारू पी करके पड़ जाएगा अपने को शांत करने के लिए कि मेरी चिंताएं समाप्त हो जाए, मैंने 1 बोतल पी ली, अब रात भर में शांति से गुजारूंगा। सवेरे उठे तो पता चले कि काया में टूटन है और चेतना भी उसकी व्याकुल हो गई, वो आलस्य में आ गया, वो कार्यशील नहीं। तो ये जो शराब का जो सेवन है, ये शायद इसलिए था कि आत्मिक शांति और मानसिक शांति मिल जाएगी, तो दारू पी के सो जाओ, तब सारे का सारा चिंतन, सब मनुष्य एकदम शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। असली जो बलिरा है वो तो भीतर ही बैठी हुई है। अब आप दोनों हाथ खोल लीजिए। ये फोटोग्राफ जो है, एक फोटोग्राफ और है जिसको स्टॉप कर सकते हैं।
कन्याओं की तरफ लाता हूँ।